दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है, लेकिन बाजार में गिरावट थम चुकी है। ये बाजार के लिए एक राहत भरी खबर है। लगातार जो बाजार में गिरावट जारी थी उस पर ब्रेक लगाए और अब विश्वास कर सकते हैं कि बाजार में फिर से एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब हमारे सामने बजट आने वाला है। बजट के बाद में स्टील सेक्टर को लेकर क्या अनाउंसमेंट होती है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा टाटा स्टील पे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2-3 बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में आने वाले रिजल्ट में कैसी संभावना रह सकती है टाटा स्टील की, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय हमें गिरावट का फायदा उठा के टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी और मजबूत कंपनी है और लगातार अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। तो क्या आगे की संभावना, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 59,500 पर क्लोजिंग रही है, जहां पे हमने 169 पॉइंट की तेजी देखी है, 0.29% की तेजी। वैसे इंट्राडे में देखें तो लगभग 600 पॉइंट की गिरावट भी हुई थी, लेकिन बाजार संभल गया और अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप भी। अदानी ग्रुप के क्लेरिफिकेशन आया है, एक बहुत ही बड़ा उन्होंने जवाब दिया है करीब 443 पन्ने का, और उसमें उन्होंने सारे के सारे जितने आरोप लगाए थे उनको नकारा है। और उन्होंने कहा है कि ये जानबूझ के फैलाई गई अफवाह है और इसमें कोई भी तथ्य नहीं। उसके बाद में अदानी ग्रुप के शेयर में भी पॉजिटिव माहौल बना और उसके बाद में बाजार भी संभलता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी मेटल में लेकिन आज गिरावट थी, आप देख सकते हो 6371 के स्तर पे 0.28% की गिरावट थी। टाटा स्टील में थोड़ी गिरावट ज़्यादा थी, आप देख सकते हो। स्टॉक की शुरुआत 120 पर हुई, यानी शुरुआत लगभग फ्लैट हुई। 120 की ही क्लोजिंग थी कल फ्राइडे के दिन की। जो इंट्राडे का लो है वो काफ़ी नीचे है, 116 का लो बना है और हाई है 121 का। तो आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस लेवल पे, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था और आप देख सकते हो इस लेवल पे बड़े फंड हाउस ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है अपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है, क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। कंपनी ने रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है, 6 फरवरी को रिजल्ट होगा, यानी 5 दिन बाकी है अभी रिजल्ट आने में हमारे सामने। इसके पहले टाटा स्टील ने अपने प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी भी दिया Q3 के, जो काफ़ी शानदार आंकड़े हैं। इनका क्रूड ऑयल स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 5 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जहाँ पे 4% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और डिलीवरी बेस्ड जो कामकाज है उसमें भी 4.73 मिलियन टन्स के आसपास है, जहाँ पे 7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के प्रोडक्शन बढ़ा है। इसका मतलब इस बार जो रिजल्ट होगा उसमें ये हमें आंकड़े उत्साहवर्धक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कंपनी के 9 मंथ के प्रोडक्शन की बात करें टोटल, तो यहाँ पे जो टोटल इनका क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है 4% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी हुई है और 10% की डिलीवरी बेस काम ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस बार आंकड़े उत्साहवर्धक हो सकते हैं रिजल्ट में। पिछली बार जितना इतना खराब रिजल्ट नहीं रहेगा। अब रिजल्ट को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने कुछ अंदाजे लगाए, जहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील ने इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो 4,291.3 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 56.1% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 179.8% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक शानदार जंप देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो नेट सेल्स है उसमें 5.7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और 7.3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो 64,262 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। और अगर ऐसा ही रिजल्ट रहेगा तो फिर एक तेजी का दौर वापस शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी का एबिटा भी थोड़ा सा आपको 37.5% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 63.9% के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो 9,931 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। कुल मिला के अगर रिजल्ट ऐसा ही रहा तो एक फिर से तेजी का दौर शुरू होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ICICI डायरेक्ट ने आज रिसेंटली फिर से इसमें नया लेटेस्ट टारगेट दिया है खरीदारी का, और उन्होंने यहाँ पे जो देख सकते हो कि प्राइस टारगेट रखा है शॉर्ट टर्म वो 122 का है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 118 लगाने के लिए कहा है। तो 118 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप खरीदारी करोगे तो 122 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो 100 के ऊपर अभी भी स्टॉक जब तक मजबूत है, 100 के नीचे जाने पे यहाँ पे एक बड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर गिरावट हो सकती है। लेकिन स्टॉक जब तक 100 के ऊपर है फिर से ऊपर जाने की संभावना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 100 से नीचे टूटा तो 80 तक जाने की संभावना बनेगी, लेकिन यहाँ से अगर पॉजिटिव माहौल बना तो आने वाले समय ये 150 का टारगेट दिखा सकता है।
वैसे अगर आप देखें तो जल्दी ही इसका जो टारगेट रहेगा वो आपको इस समय अगर इस लेवल पे खरीदारी करते हो तो आपको 128 का टारगेट देखने को मिला पहला, और उसको पार करें फिर 135 का टारगेट देखने को मिलेगा, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 138 और उसके बाद में 145 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और फिर 150 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय इसके टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। एनएमडीसी स्टील में सरकार अपनी होल्डिंग बेचने जा रही है, और इसके लिए टाटा स्टील, अदानी ग्रुप करके बहुत सारी जो कंपनियां वो इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनएमडीसी स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ का, इसमें सरकार की होल्डिंग 60.79% की होल्डिंग है। इसमें सरकार 50.79% की होल्डिंग बेचना चाहती है, और आप देख सकते हो इसके लिए टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, इसके अलावा अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू, वेदांता ग्रुप और अदानी ग्रुप, तो ये जो सारी कंपनियां ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई को सबमिट कर चुके हैं। ये सारे सरकार की इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग लेना चाहते हैं, और टाटा स्टील अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी में और एंट्री करना चाहते हैं। इसकी जो पर एनुअल कैपेसिटी है वो 3 मिलियन टन्स के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि टाटा स्टील इसमें प्रबल दावेदार है। इसके अलावा एक बड़ी रिपोर्ट जो निकल के आ रही है क्रिसिल रेटिंग की तरफ से, क्रिसिल रेटिंग का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस साल ग्लोबल स्टील प्राइस है वो स्टेबल हो सकती है, यानी जो अपडाउन है उसमें काफ़ी तरह से लगाम लग सकती है, और ऐसे में आने वाले समय स्टील सेक्टर को कुछ पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है, और स्टील सेक्टर में इस समय तेजी का दौर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी खासी डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देखें तो चाइना रीओपन हो चुका है, चाइना की सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू है। इसका थोड़ा सा फायदा जो बहुत सारा वो स्टील सेक्टर को इंडिया में होने वाला है, और स्टील सेक्टर की इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ने लगे, स्टील कंजम्पशन बढ़ने लगा है, तो कुल मिला के देख सकते हो इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने जो स्टील सेक्टर है उसके लिए डीकार्बनाइजेशन की पॉलिसी लाई है, यानी जो अब इस समय जो स्टील का प्रोडक्शन है उसकी जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से स्टील का प्रोडक्शन करना है, और आप समझ सकते हो इसकी वजह से आने वाले समय पोल्यूशन तो कम होगा ही, इन कंपनियों के कारोबार में वृद्धि होगी। वैसे भी टाटा स्टील ने तो अपना विजन क्लियर कर दिया है, वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से ही अपने स्टील का प्रोडक्शन करेंगे, और यहाँ पे सरकार की तरफ से जो ये एक जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन लॉन्च किया गया है उसमें टाटा स्टील का पूरा सहयोग है। आने वाले समय में इसमें तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी टाटा स्टील। वैसे स्टील सेक्टर का पूरा अपने जीडीपी में 2% की हिस्सेदारी है, और करीब 20 लाख जॉब क्रिएट होते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से भी इस सेक्टर को काफ़ी राहतें दी जा रही है। सरकार पीएलआई स्कीम दे रही है, यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील के लिए भी इसका बेनिफिट मिला है, और अब बजट आने वाला है, बजट में हो सकता है इस बार और बड़ी कुछ अनाउंसमेंट हो। तो ऑलरेडी सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, उसके लिए निवेश के लिए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं कि इस सेक्टर को कैसे बूस्ट दिया जाए। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो स्टील सेक्टर में आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो स्टील सेक्टर की जो डिमांड है वो स्पेशली ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, सोलर इक्विपमेंट, टेलीकॉम, और इन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ये समझ ही सकते हो कि इस समय जब प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ने लगे। सरकार ने इस बार रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ाने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेल, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, रोड्स के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, पावर्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो जिस तरह से सरकार ने अपने प्रोजेक्ट बढ़ाने शुरू कर दिए, इसका फायदा स्टील सेक्टर को होगा, स्पेशली टाटा स्टील जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। सरकार ने जो नेशनल स्टील पॉलिसी लागू की, जिसका एक ही ध्येय है कि आने वाले 10 साल में जो स्टील कंजम्पशन है उसको डबल करना है। यानी फिलहाल आप देख सकते हो कि 77 kg के आसपास है, उसको 160 kg के आसपास पहुंचाना है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इस बजट में सरकार की तरफ से और बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है। और वैसे टाटा स्टील इस रिजल्ट के बाद मुझे लगता है तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में इस गिरावट को आपको फायदा उठा के लॉन्ग टर्म के लिए टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। आने वाले इसमें डेफिनेटली ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाय की कॉल है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। और वैसे भी कंपनी आने वाले समय अपने सारी स्टील की कंपनियों का मर्जर करने जा रही है। इसकी साइज बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा और खर्च में कटौती होगी। तो ऐसे में कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया लेके इस समय टाटा स्टील में खरीदारी का ये सही मौका है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।